हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं। अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज दो। जाओ। छोड़ दीजिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए, अगर लेकर जाना है तो मुझे साईं बाबा के पास लेकर चलिए। मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने आप को साईं बाबा के भक्त मानते हो और मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आप गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। साईं बाबा। श्यामा, माँ जी से कह दो ना, मैंने कभी किसी को गुरु उपदेश दिया है ना कभी दूंगा। मुझ पर कृपा कीजिए बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, रुकिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, रुकिए। बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। देखा आपने बैद जी? देखा द्वारिकानाथ जी, देखा। वो बुढ़िया औरत उससे गुरु उपदेश लेना चाहती है और साईं राम 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 चला गया है। अरे जाएगा ही, गुरु उपदेश के लिए ज्ञान चाहिए, सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, विद्वता चाहिए। अरे वो कहाँ उसके पास है। तो फिर भागेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए, साईं बाबा का बंदर भी आ गया। ए द्वारकानाथ, मुझे गुस्सा मत दिला। जा, पहले अपने साईं बाबा से पूछ, जब वो बुढ़िया गिड़गिड़ा रही थी तो उसे गुरु उपदेश क्यों नहीं दिया? अरे बाबा जो प्रवचन देते हैं ना, वही तो उपदेश होता है। वो गुरु उपदेश होता है तो फिर तुम्हारा वो ढोंगी साईं तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारेगा नाना वाली, तो क्या वो भी गुरु उपदेश हो गया है? जी ना 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 ना, मुझे आंखें नहीं दिखाना। मैं 2 बूंद डाल दूंगा ना तो अंधा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए बैद जी, शांत हो जाइए। एक बात सुनिए, अगर ये अंधा हो जाएगा तो वो साईं बाबा का ढोंग और पाखंड कैसे देख पाएगा बेचारा? रुको रुको रुको, ये ले, तू भी ले। सत्यानाश हो जाए इसका। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा। अरे बाबा, रुक जाइए। देवा, अगर वो हमारी चाहती है बात तो दे दो ना उसे उपदेश। बाबा जाओ, चले जाओ, चले जाओ सब यहाँ से, चले जाओ, जाओ। ये क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा, बाबा रुक जाइए बाबा। बाबा, देवा, देवा नाराज क्यों हो गए? रोना नहीं राधा भाई, रोना नहीं। देखो, हम द्वारका माई जाकर साईं बाबा से मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, चलो हाँ चलो चलो। देवा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे किसी से नहीं मिलना। पर बाबा, वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आओ, द्वारका माई में मत आओ। देवा, ये क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो। लेकिन राधा भाई बहुत दूर से आई है देवा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। बाबा, आप चाहे मुझे कितना भी रोक ले बाबा, पर मैं आपके चरणों में आकर ही रहूंगी बाबा। मेरी द्वारका माई में मुझे ही धमकाती हो तुम। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ जाओ यहाँ से।
ये आपने अच्छा नहीं किया देवा। अरे आप ही ने तो राधा बाई को बुलाया और आप ही उसे ठुकरा रहे हैं। कब बुलाया मैंने माँ जी को? बोलो, कब बुलाया मैंने? बाबा आप ही तो कहते हैं, जब आप बुलाते हैं तभी तो भक्तजन चिढ़ आते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? राधाबाई कितना डर गई थी बाबा। अब उसे गुरु उपदेश नहीं चाहिए होगा। बाबा कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में आना मुश्किल होता है। हाँ नूर, बाबा जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसमें जरूर कोई गहरी बात छुपी रहती है। इसका मतलब बाबा ने जानबूझकर राधाबाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, जैसे शिष्य गुरु को परखता है वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को परखता है। गुरु ये देख लेता है, ये परख लेता है कि शिष्य में योग्यता है, क्या शिष्य बनने की क्षमता है। गुरु ये परीक्षा लेता है कि क्या उसका शिष्य श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। गुरु पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो गुरु शिष्य के रिश्ते का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। हे लीलाधारी, आपकी लीला आप ही जाने। सबका मालिक एक। बेचारी राधा बाई। वैद्य जी, आप राधा बाई से जाकर कह दीजिए साईं बाबा ने उसे गुरु उपदेश नहीं दिया तो क्या? मैं उसे गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, मैं तो ये भूल ही गया था। राम राम राम। चलिए। नमस्ते राधाबाई। नमस्ते। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छा हुआ आपने उस साईं बाबा को गुरु नहीं बनाया। अरे राम राम राम, वो तो पाखंडी है, ढोंगी है। गुरु उपदेश देने लायक तो हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। जिन जिन लोगों ने आज तक इन्हें गुरु बनाया है ना, उनका तो भाग्य ही फूट गए। फूट जाएगा, जरूर फूट जाएगा नालायक, चुप रहे। राधाबाई, द्वारिकानाथ जी तो आप पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। हाँ, अब मुझे किसी के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा के इनकार कर देने के बाद अब मैं शिरडी छोड़कर अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए अपना बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। अब वही मेरे गुरु होंगे। देखा वैद्य जी, इनकार सुनने के बाद भी लोगों को साईं बाबा का ही अनुग्रह चाहिए। सब साईं बाबा को ही गुरु बनाना चाहते हैं और हमारे द्वारिकानाथ जी गुरु बनने के लिए बेचैन होते हुए भी कोई इन्हें अपना गुरु बनाने को तैयार नहीं है। वैद्य जी समझ जाइए, साईं बाबा और द्वारिकानाथ जी में कितना फर्क है। कहाँ गंगा जल और कहाँ गंदा जल। रुक, अब मैं तेरा जल निकालता हूँ। छोड़िए मत इसको। राधा बाई, अक्कलकोट स्वामी जी, आप? राधा बाई, तुम अक्कलकोट क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ शिरडी में ही हूँ।
मुझे अक्कलकोट स्वामी का साक्षात्कार हुआ। अब मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। साईं बाबा से गुरु उपदेश लूंगी। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार सत्य का, सच का आईना है। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत विवेक बुद्धि की आवाज है। साक्षात्कार होने का अर्थ ही है हमारी आंखों का खुल जाना। क्या ठीक है, क्या गलत, हमें इसका परिचय होना। कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी जानकारी होना। साक्षात्कार का यह भी मतलब है कि सच्चाई जानकर पछतावा होना और अपने आंसुओं से अपने मन धोकर मालिक की भक्ति करने के लिए उसे पवित्र करना। सबका मालिक एक। प्रणाम। राधा बाई, आप तो अक्कलकोट जाने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं तब तक शिरडी में ही रहूंगी जब तक साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे। तो फिर आप द्वारका माई में क्यों नहीं आती? साईं बाबा ने मना किया है। अब मैं साईं बाबा का इंतजार यहीं करूंगी और जब साईं बाबा मुझे बुलाएंगे तब मैं द्वारका माई में जाऊंगी। देवा, ये कैसा नाटक है देवा? नाटक? और नहीं तो क्या। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, उस राधा बाई पर कृपा कीजिए। राधा बाई को बोलो वो संगमनेर वापस चली जाएं। अरे नहीं जाएगी वो, यही तो मुसीबत है ना। नहीं जाएगी वो। उसने संकल्प लिया है, आपसे गुरु उपदेश लिए बिना वो संगम में नहीं जाएगी। तब तो मुश्किल है श्यामा। अरे आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है देवा। तुम तो जानते हो श्यामा, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। बेचारी बूढ़ी है देवा। मैं भी तो हर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ श्यामा। हद है आपकी, सीधे जवाब दे ही नहीं सकते। श्यामा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तुम खुद बच्चों की तरह इज्जत करने लगे हो। अभी अभी आपने रिश्तों के बारे में कहा कि रिश्ते इंसान के लिए संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, और फिर क्या क्या कहा। और अब वो राधा बाई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो आप इनकार कर रहे हैं। रिश्ता मालिक से जोड़ना चाहिए श्यामा। आप ही तो हमारे मालिक हैं देवा। मैं मालिक नहीं हूँ श्यामा, मैं तो वादा हक हूँ। शब्दों के खेल से राधा बाई का दिल नहीं भरेगा। आप उसे गुरु उपदेश दे दीजिए। नहीं, अब झगड़ा करना पड़ेगा आपसे। पिछले 72 जन्मों से मुझसे झगड़ा ही तो करते आ रहे हो तुम। बापा जी को देखकर तसल्ली हो गई है। वैसे भी अब वो ठीक लग रहा है। क्यों? लेकिन आपके भाई का बार बार बीमार होना ठीक नहीं है। कहीं वणी जाना और उनका बीमार होना जुड़ा तो नहीं होगा? अरे भगवान, तुम भी ना कहां से कहां पहुंच जाती हो। अरे अरे भाई भाई,
रुक रुक रुक, हाँ, रुक। हाँ। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। टांगे से क्यों उतर रहे हैं आप? अरे तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। जा भाई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते गुरुजी। कहीं साईं बाबा ने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? नहीं 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 नहीं। आपको देखकर ही तो मैं टांगे से उतरा। मैं तो समझ रहा था आप संगमनेर चली गई होंगी। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अब मैं संगम में नहीं जाऊंगी। यहीं शिरडी में रहकर साईं बाबा का इंतजार करूंगी। गुरुपदेश लेकर ही संगम में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, साईं बाबा तो किसी को गुरु उपदेश देते नहीं। मैं तो गुरुपदेश लेकर ही जाऊंगी। मेरे पैसे खत्म होना मेरे लिए अच्छा शगुन है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। अगर साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे तो यहीं शिरडी में ही मैं अपना दम तोड़ दूंगी। भूखा प्यासा रहकर इंसान का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता श्यामा। अरे जाकर माँ जी को समझाओ श्यामा कि भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो तो आपको पाना चाहती है बाबा। अब राधाबाई की भूख प्यास आपकी कृपा है। वो आपका गुरु उपदेश पाना चाहती है बाबा। हाँ बाबा, आप उस पर कृपा कीजिए। सगुण, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। तुम लोग जाओ सगुण, श्यामा पहले उसे कुछ खिलाओ। उसे कहो कि भूखे रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, और मन की शांति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा की तृप्ति भी तो होना जरूरी है। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से मालिक को देखेंगे? बोलो, किस जबान से मालिक की महिमा का वर्णन करेंगे हम, और किन कानों से मालिक को सुनेंगे? श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं। अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज दो। जाओ। छोड़ दीजिए, मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। छोड़ दीजिए, अगर लेकर जाना है तो मुझे साईं बाबा के पास लेकर चलिए। मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने आप को साईं बाबा के भक्त मानते हो और मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो। माँ जी, साईं बाबा की ही आज्ञा है कि आपको आपके गांव भेज दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ जी, साईनाथ से गुरु उपदेश चाहती हैं और गुरु की ही आज्ञा का पालन नहीं करना चाहती? क्यों? गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मेरे गुरु होंगे, उससे पहले नहीं। गुरु उपदेश देने के बाद साईं बाबा मुझे जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मैं उन्हें शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। बहुत जिद्दी हैं आप माँ जी, बहुत जिद्दी हैं। लेकिन आपने सुना नहीं माँ जी, बाबा किसी को गुरु उपदेश नहीं देते। अगर बाबा मुझे गुरु उपदेश देने के लायक नहीं समझते तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। श्यामा, महासपति, अरे रोको माँ जी को, अरे रोको उसे। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने आप को संभालिए। अरे राधा भाई, ये क्या पागलपन है? मुझे साईं बाबा के पास ले चलिए। चलिए माँ जी, चलिए।
हम आपको द्वारिका माई लेकर जाएंगे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। माँ जी जाइए जाइए, बाबा आपको बुला रहे हैं, जाइए। माँ जी, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? आपको मालिक ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मौत को गले लगाने के लिए नहीं। जी बाबा, बाबा आप मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। क्या करूं? तुम्हारे कान में कोई मंत्र बोल दूं? मंत्र बोल देने से तुम्हें गुरु उपदेश प्राप्त होगा। हर कोई यही चाहता है माँ जी कि गुरु उनके कान में मंत्र फूके। मैं भी आपकी तरह यही चाहता था अपने गुरु से, लेकिन उन्होंने कभी मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, न ही कोई गुरु उपदेश दिया। बाबा तो आपको शिक्षा क्या दी उन्होंने? लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे 2 पैसे मांगे। 2 पैसे बाबा? अर्थात एक दृढ़ निष्ठा, श्रद्धा और दूसरा धैर्य और सबरी। मैंने 12 बरस तक उनकी सेवा की, उनके श्री चरणों में ही खो गया था मैं। उनके अलावा सब भूल गया था। उनका हर एक शब्द मेरे लिए वेद वचन था। ये उनकी तरफ मेरी श्रद्धा थी, विश्वास था। ये थी उन्हें दी हुई 1 पैसे की दक्षिणा। और दूसरा पैसा बाबा? धैर्य, सबरी। गुरु पर अविश्वास न दिखाते हुए मैं धैर्य से उनकी सेवा करता रहा। उनके कृपा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, ना ही कभी मौत को गले लगाने का सोचा। माँ जी, धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य इंसान का उद्धार करता है। धैर्य इंसान की हर मुश्किल आसान करने वाला रास्ता दिखाता है। धैर्य ही इंसान को निर्भय बनाता है और किसी भी मोह के अधीन होने से बचाता है। अपने लक्ष्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए धैर्य की परम आवश्यकता है। धैर्य तो गुणों का खान है, उत्तम विचारों की जननी है। श्रद्धा और सबरिया, निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों की तरह हैं, जिनमें एक दूसरे के लिए हार्दिक प्रेम है। सच्चा गुरु अपने शिष्य से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता।
माँ जी, वो हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करता है, हमेशा उसकी कृपा दृष्टि अपने शिष्य पर बनी रहती है। कछवी के बच्चे उसके पास हों या नदी के उस पार, कछवी प्रेम दृष्टि से उनका पालन करती है, उसी तरह गुरु अपने शिष्य का पालन करता है। माँ जी, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने मुझे किसी मंत्र की दीक्षा दी। तो मैं तुम्हारे कान में कौन सा मंत्र फूंकूं? इसलिए कहता हूं, व्यर्थ में किसी से गुरुपदेश पाने की कोशिश न करो। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो, श्रद्धा और सबरी से मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति होगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, तुम भी मुझे वैसे ही भाव से तुम्हारी ओर देखते हुए पाओगे। जैसी तुम्हारी श्रद्धा है उसी तरह मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की अथवा शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझ पर श्रद्धा रखो और विश्वास करो। तुम अपना लक्ष्य, अपना ध्येय पालोगे। विश्वास रखो कि सद्गुरु ही करता है, सद्गुरु ही तारनहार है और सद्गुरु ही पालनहार है। जो सद्गुरु की इन 3 विशेषताओं को जानता है, पहचानता है, वो सद्गुरु की हरि, हर और ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार समझता है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की।